या क्या वो एक ऐसा बंदा था, डम बंदा था कि रिया उसको आके कुछ भी सुना रही थी एंड ही वाज जस्ट टेकिंग ऑल ऑफ दिस शिट एंड देन वाज नॉट रिएक्टिंग इन। हाय गाइस, दिस इज आकांक्षा एंड आज के वीडियो में आई एम गोना शेयर अ लिटिल डिस्कम्फर्ट दैट आई हैव बीन फीलिंग फ्रॉम 14th of June itself। जिस दिन सुशांत के मौत की खबर आई थी, मैं और पूरा हिंदुस्तान हम सब हिल चुके थे बिकॉज इट वॉज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि एक इतना होनहार स्टार, इतना अच्छा स्टार ऐसा कुछ कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। एंड यू नो विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट बिलीव दैट इट वॉज अ सुसाइड एनी मोर एंड इट इज़ अ मच बिगर केस, इट्स अ मच बिगर स्टोरी एंड वी रियली शुड फाइंड आउट व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट। ऑब्वियसली दिस केस एक्चुअली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अटेंशन और हम लोगों को इस सोशल मीडिया की वजह से ये केस अभी तक ज़िंदा है, अदरवाइज़ ये कब का सुसाइड होकर ख़त्म भी हो गया होता। बट इस वीडियो के थ्रू मैं एक्चुअली कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहती हूँ जो हमारी जनरेशन के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इफ़ यू लुक एट सुशांत एंड रियाज रिलेशनशिप, इट वॉज अ वेरी वियर्ड रिलेशनशिप। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा जो कि फिज़िक्स करता था, DCE में था, एक्टर था, मॉडल था, डांसर था, उसने क्या कभी देखा नहीं कि वो किस सिचुएशन में था? क्यों उसने रिवोल्ट नहीं किया? क्या वो एक ऐसा बंदा था, डम बंदा था कि रिया उसको आके कुछ भी सुना रही थी एंड ही वाज जस्ट टेकिंग ऑल ऑफ दिस शिट एंड देन वाज नॉट रिएक्टिंग? एंड मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ सुने, बयान सुना, क्या ना यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च कर लो उसके बाद वो ही रिलेटेड वीडियोज़ यूट्यूब दिखाता रहता है। तो मैं आई थिंक सुशांत के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुकी हूँ बिकॉज इसने मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट किया है अंदर से। नाउ इफ़ आई टेल यू अबाउट मी, एक्चुअली my mom is a women's helpline 1090 की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन यूपी एंड एवरी सेकेंड डे हमारे पास कोई ना कोई लड़की अपनी प्रॉब्लम लेके आई होती है एंड कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, सेम प्रॉब्लम्स होती है। एक एक दिन में कभी कभी दो दो तीन तीन केसेस आते हैं अबाउट कि एक लड़के ने उसको धोखा दे दिया एंड शी इज जस्ट 20 years old और 19 years old एंड शी इज सेइंग दैट इट्स सुसाइड अगर मुझे वो लड़का नहीं मिला एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इट्स वेरी वियर्ड कि इतनी छोटी लड़कियाँ ये सब बातें करती हैं। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर जनरेशन। मतलब हम लोग क्या इतने लोनली हो चुके हैं दैट वी विल नॉट इवन थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज और यू नो वी विल नॉट थिंक अबाउट द पर्सन दैट वी आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद। सी, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद somebody is such a big responsibility. Now we come back to Sushant and Riya's story. I feel there were a lot of red flags जो सुशांत ने ओवरलुक किए हैं ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप एंड उनका रिलेशनशिप सिर्फ 11 महीने का था और इस 11 महीने में रिया ने उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। ही वॉज डिप्रेस्ड और ही वॉज वॉट एवर द रियलिटी इज़, बट इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट सुशांत वॉज इन एंड आई काइंड ऑफ ब्लेम सुशांत एज वेल फॉर सच अ रिलेशनशिप बिकॉज ही डिडंट टेल एनी वन दैट वॉट एवर ही वॉज फीलिंग एंड why will he need to tell anyone? He can just move out of that relationship as soon as he thinks that it is becoming toxic. So the first red flag was when Riya distanced Sushant from his family. Dude, अगर कोई भी बंदा या कोई भी बंदी आपको ये बोल रही है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार नहीं करते, या चाहे आप कितना नेगेटिव अपने घर वालों के बारे में सोचो, अगर कोई इंसान आपको डिस्टेंस कर रहा है, कोई रीज़न, कोई आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें आपके घर वालों के लिए बोल रहा है, विच इज़ वन रेड फ्लैग दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। बिकॉज सी, कोई भी जेन्युइन बंदा आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपकी सिस्टर्स, आपके ब्रदर से आपको दूर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बल्कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं भी होंगे देन दे विल ट्राई टू मेक इट बेटर, they will try to solve your problem then create more. So the second red flag was कि सुशांत और रिया एक्चुअली साथ में सिर्फ 11 महीने से थे रिलेशनशिप में and she started spending his money. मतलब एक गिफ्ट अलग चीज़ होती है बट किसी के पैसे यूज़ करना फॉर योर फैमिली और फॉर वट एवर रीज़न, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। मतलब क्यों, चाहे कितने भी पैसे हों, अगर कोई जेन्युइन इंसान होगा तो इधर दे विल रिटर्न इट बैक टू यू। एक बार काम होने के बाद अगर उन्हें ज़रूरत भी पड़ रही है देन दे विल रिटर्न इट बैक टू यू, अदरवाइज दे विल नॉट आस्क यू फॉर मनी। मनी शुड बी द लास्ट थिंग दैट कम्स इन अ रिलेशनशिप। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सुशांत ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि ही वॉज पेइंग रियाज ब्रदर्स ट्यूशन फ़ी एंड ऑल दैट। ठीक है, मतलब मे बी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी या वॉट एवर द रीज़न वॉज, बट अगर कोई जना आपके साथ इसी बात से रिलेशनशिप में है, आपको ये सब चीज़ें फील होना शायद स्टार्ट हो जाती हैं एंड इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस स्टफ then it will definitely create problems in the future.
सो द थर्ड रेड फ्लैग वॉज कि रिया ने सुशांत को उसके दोस्तों से दूर कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न। मुझे नहीं पता कि उनके बीच में ऐसी क्या बात हुई कि सुशांत इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया और अपने दोस्तों को उसने लिटरली कॉल करना बंद कर दिया, नंबर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो भी किया, वॉट एवर द रीज़न वॉज। बट अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा तो वो आपके दोस्तों को खुद का दोस्त बना लेगा, आपको कभी भी उनसे दूर नहीं करेगा। अगर उनकी बनती हो या नहीं बनती हो, फिर भी वो दे विल लेट यू बी यू नो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज एक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को भूल जाओ। और अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको कंपेल कर रहा है या आप अपने दोस्तों को भूल रहे हो during a relationship, then it's a very very toxic relationship that you will also realize later on in life कि आपके पास उसके अलावा कोई, even if that relationship turns into marriage or whatever, you still need your friends. And if you are not with your friends right now and you are in a relationship जहाँ बंदा आपको बोल रहा है या बंदी आपको बोल रही है कि no you should not talk to your friends or you have to talk to my friends only and you can't hang out with your friends, then this is a red flag. So the fourth red flag was कि रिया सुशांत को बोलती थी that you are mentally unfit. कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, एक आपका जेन्युइन पार्टनर आपको, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा आपके साथ। आपके इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अगर वो मेंटली अनफिट भी था तो भी शायद रिया और सुशांत को अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सुशांत और उसकी फैमिली रिलेटेड हैं एंड दे शुड नो अबाउट वट एवर इज़ गोइंग इन सुशांत्स लाइफ, स्पेशली व्हेन इट इज़ सच अ बिग डील। हाँ, मतलब यहाँ रिया सुशांत को बोल रही है कि तुम मेंटली अनफिट हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम लिटरली गायब हो जा रहे हो, एक रिजॉर्ट में जाके उसके पेरेंट्स के साथ रह रहे हो एंड ऑल दिस शिट एंड यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट योर पेरेंट्स। डूड, मतलब it's awkward. You are just following her and this is following someone in a relationship is also toxic. अगर आप एक अच्छे और हैप्पी रिलेशनशिप में है तो आप दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को फॉलो करेंगे इंस्टेड ऑफ कि एक जना लीड कर रहा है और दूसरा जना फॉलो कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रेड फ्लैग. सो माई फिफ्थ पॉइंट इज दैट डिडंट सुशांत रिसर्च अबाउट रिया एट ऑल. Like I don't want to comment on Riya's character at all because see, मैं इधर बैठ के I don't know her so I don't want to comment, but I have seen a lot of her interviews with especially महेश भट्ट, जिसमें महेश भट्ट का हाथ उसके कंधे पे है and she is holding hands महेश भट्ट के साथ ऐसे, dude ऐसे, and I don't know ये, and वो लोग बोल रहे हैं इसमें कि you know if people think wrong about this relationship, मेरा जो इस किड के साथ रिलेशनशिप है, इफ़ पीपल थिंक रॉन्ग अबाउट इट देन इट्स देयर प्रॉब्लम. उनके दिमाग में ख़राबी है, मेरे दिमाग में ख़राबी नहीं है. ठीक है, मे बी आप मॉडर्न वे में, अगर आप लोग बहुत ही मॉडर्न हो, बहुत ही कैजुअल हो साथ में, एंड शी सेइंग दैट शी रिस्पेक्ट्स महेश भट्ट अ लॉट. नाउ व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन, आई फील कि आपका एक अलग से वो दिखता है, वो डिस्टेंस दिखता है, आप उनको कैसे रिगार्ड करते हैं, आप हमेशा नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, या क्या करते हैं. यू जस्ट डोंट होल्ड हैंड्स लाइक दिस विद एनी वन यार. मतलब शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही ऐसे करते होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे तो ऐसा कोई रिलेशनशिप समझ नहीं आता जहाँ पर एक लड़का लड़की ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड यू माइट नॉट जस्ट वॉन्ट टू होल्ड हैंड्स लाइक दिस विद एनी वन. एंड आई थिंक दिस इज़ अ रेड फ्लैग दैट सुशांत शुड हैव सीन पहले ही. मतलब उन्होंने भी, आई एम श्योर, रिया के इंटरव्यूज़ देखे होंगे. इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट नाउ. हर पिक्चर्स विद महेश भट्ट नाउ. चलो ठीक है, दैट आई कैन एक्सेप्ट, ठीक है, जो भी है. महेश भट्ट ने उसका हाथ कंधे पे रखा हुआ है रिया के, वो भी ठीक है, बट रिया का हाथ ऐसे करना, आई डोंट गेट इट. नाउ आई डोंट वांट टू से दैट शी वाज अ गोल्ड डिगर एट ऑल. मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई फील. कुछ नहीं कर सकती. सो आई एम प्रीटी श्योर सुशांत नोज अबाउट हर रिलेशनशिप विद महेश भट्ट एंड इट्स नॉट नॉर्मल. अगर लोगों को लग रहा है कि ये मॉडर्न होना होता है, ऐसे बिहेव करना मॉडर्न होना होता है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप वियर्ड हैं जो ऐसा सोच रहे हैं. मुझे लगता है मॉडर्ननेस आपके सोच में आती है, सिर्फ ऐसे ऐसे छूने वूने में मॉडर्ननेस एक्चुअली नहीं आती है. सो दीज आर 5 पॉइंटर्स दैट आर वेरी जनरल विच सुशांत ओवरलुक्ड. एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो आई डोंट नो क्या होता है प्यार में कि आप भूल जाते हैं चीज़ों को. स्पेशली आप अपनी फैमिली को ओवरलुक कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को ओवरलुक कर देते हैं. सो आप ऐसा ना करें अगर आप कर रहे हैं तो. और अगर ये जो 5 पॉइंटर्स हैं, स्पेशली इनके लिए ज़रूर ध्यान दें,
कोई भी जेन्युइन बंदा आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं करेगा, फ्रेंड से दूर नहीं करेगा, आपके पैसों को ज़्यादा हाथ नहीं लगाएगा, उसमें बिल्कुल दूर रहेगा और आपको हमेशा हेल्प करेगा ग्रो करने में। इवन इफ एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, लाइक कम्प्लीटली गोज़ रॉन्ग, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल बकवास हो जाता है, आप अब लोनली हैं, वो बंदा आपको छोड़ गया है या बंदी आपको छोड़ गई है, फिर भी द वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग हियर, दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्टोरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप डजंट डिफाइन यू एट ऑल। ठीक है, सो अगर आप लोग को ऐसा कुछ भी लग रहा है, बिकॉज मैंने खुद ऐसी स्टोरीज़ 18 साल की लड़कियों के मुंह से सुनी हुई है कि मुझे बस वो चाहिए वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे एक और बात लगती है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में द गाय एंड द गर्ल हैज़ टू बी इंडिपेंडेंटली कंप्लीट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंट होने के बाद कंप्लीट नहीं है तो उनके रिलेशनशिप में हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप किसी पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी उनके हाथ में रहेगी। तो आप ऐसा ना करें कभी भी, अपने आप को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, घर वालों के बारे में सोचिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।